सो हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जैसा कि मैंने सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जो मेन टॉपिक है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज का अपना जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिराइव करते हैं नर्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन से हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले इस लेक्चर में। तो चलिए एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, जैसे अपने को पता है दिस इज, सो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, सो जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, Zn प्लस Cu2 प्लस टू गिव यू Zn2 प्लस Cu, मान लीजिए अपने को इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन अपने को देखना है, तो अगर इसके लिए ई ऑफ द सेल लिखना है मुझे, ई ऑफ द सेल, तो कल लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, ओके, एट, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसीडर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग, कैसे लिखते, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो आयंस होगा सिर्फ उसी का लिखना है अपने को, सॉलिड वाले को नहीं लिखना है, फिर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम लोग। ओके, तो ये लिख सकता हूँ। तो और मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अगर आप देखिएगा ये चीज़, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना अपने को, एट इक्विलिब्रियम पे जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहा है उतना ही लेफ्ट से राइट जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हो, ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, दिस इज ई ऑफ द सेल, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो अब मैं क्या बोल सकता, दिस इज ज़ीरो इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ए Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस लिख सकता हूँ मैं, और इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू 0.059 बाई 2 लॉग। अब आप देखिए Zn2 प्लस, इसके लिए अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूँ तो आप क्या लिख दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए केमिकल इक्विलिब्रियम से Zn2 प्लस अपॉन, बिकॉज सॉलिड वाले को नेग्लेक्ट करते इसलिए कॉपर एंड जिंक का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज Kc। तो आ गया अपना, सब कुछ आ चुका है। तो अगर ई नॉट ऑफ द सेल लिखूँ मैं तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाएगा ये, अब ये तो मैंने ऊपर वाले इक्वेशन के लिए लिखा है, अगर मुझे जनरल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, लॉग Kc। तो ये इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, जैसे मैंने ऊपर से डिराइव किया आप उस तरह से डिराइव कर सकते हो। और कभी भी अपने को याद रखने वाली बात है तो याद रखने के लिए बताता कैसे याद रखेंगे। अगर आप भूल गए इस इक्वेशन को तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस RT/ln के, ये आपको थर्मोडाइनमिक्स में याद कराया गया होगा। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT/ln के, और डेल्टा जी का मतलब होता है माइनस NFE नॉट, ओके, माइनस NFE माइनस RT/ln के। अब यहाँ से अगर इस फॉर्म को जाइएगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल्स टू माइनस RT, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 अपॉन NF, ओके, लॉग के। तो यही तो है ना Kc, और यही तो फाइनली, तो अब ये क्या आ गया, ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT, ये सब मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई करके आपने क्या लिखा था, 0.059 अपॉन n लॉग
Kc। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था यहाँ से, बट मैं नहीं बोलूँगा कि ये प्रोसेस पूरा कीजिए, आप ये वैल्यू और ये वैल्यू को हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में याद रखते हैं। तो यहाँ से डेल्टा जी और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE है, माइनस NFE से आप ये सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आता है, Kc का वैल्यू निकालिए, डेल्टा जी का वैल्यू निकालिए, तो ये सब चीज़ अपने को आना चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन K एंड E नॉट। K इज व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें रिलेशन आपको बता दिया मैंने। डेल्टा तो आपको इनडायरेक्टली क्या याद रखना है, डेल्टा जी मैं लिख देता हूँ, क्या क्या याद रखना है देखिए। एक तो सबसे पहले नर्स इक्वेशन याद रखना है। ओके, नर्स इक्वेशन क्या बोलता है देखिए, जो याद रखना है वो लिख देता हूँ मैं। नर्स इक्वेशन क्या बोलता है, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस, अगर आप 298 केल्विन पे बात करते हो तो 0.5 अपॉन n log Q। एक तो ये याद रखना है, और दूसरा डेल्टा जी इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मैं, माइनस FE नॉट, एक ये याद रखना है, और एक थर्मोडायनेमिक्स से याद रखना है माइनस RT ln K। बस, इसके अलावा मैं नहीं बोलूँगा आपको कोई फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया, और ये नर्स इक्वेशन है। तो ये तीन अगर आप याद रख सकते हो और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने पास कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का सेट देखेंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक पूरा प्रिपेयर किया है सेट, जो आपको करके बताऊँगा कि कैसे अलग अलग इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू।